नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, शास्त्र कहता है कि नित्य पंचांग का पाठ करने से या सुनने मात्र से ही दिन अच्छा बीतता है। विशेषकर भगवान गणेश जी को आज का पंचांग यानी नित्य का पंचांग सुनाने की विशेष परंपरा रही है। ऐसा करने से भगवान गणेश जी आपको रिद्धि सिद्धि, बुद्धि, शुभ लाभ और संतुष्टि समेत कृपा कर देते हैं। सोचिए कितना जरूरी है पंचांग का ज्ञान। तो चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की और समझते हैं आज के दिन के शुभ अशुभ समय काल को, जिससे कि आज के दिन को आप पूरी तरीके से सूझबूझ से व्यवस्थित कर सकें। दर्शकों, आज दिनांक है 9 मई 2022। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। वैशाख मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है और आज की तिथि अष्टमी है और आज सोमवार है। आज 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या माता बगलामुखी की जयंती है। आज के नक्षत्र की बात करें तो आश्लेषा नक्षत्र शाम को 5:08 तक रहेगा और उसके बाद में मघा नक्षत्र आ जाएगा। योग वृद्धि है शाम को 8:42 तक। उसके बाद में ध्रुव योग रहेगा। कोई भी नया काम शुरू करने के लिए, नए रोजगार के लिए बहुत ही अच्छा योग है। इस योग में किए गए कार्यों में ना तो कोई रुकावट आती है, ना कोई लड़ाई झगड़ा, कोई विवाद होता है और इस योग में जन्मे हुए जातक बहुत सी बीमारियों से भी बचे रहते हैं और लगभग स्वस्थ जीवन वो जी जाते हैं। करण वृष्टि सुबह 5:52 तक है। उसके बाद में करण रहेगा बव, जो कि शाम को 6:33 तक रहने वाला है और आगे बालव करण आ जाएगा। सूर्योदय का समय आज का सुबह 5:34 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7 बजे का है। आज की चंद्र राशि कर्क है शाम को 5:08 तक, जिससे कि आज का दिन वृष, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज के राहु काल की बात करें तो सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल है, जिसे पूरी तरीके से टालिए। कोई शुभ कार्य, लंबी यात्रा बिल्कुल ना करें। सुबह का समय है तो भगवती का चिंतन इस काल में आप कीजिए तो बहुत ही शुभ ये आपके लिए बन जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 11:50 से 12:44 तक रहेगा। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी आएंगे। दोपहर में 12:44, फिर 1:38, फिर 3:25 और 4:19 पे। आज का दिशा शूल पूर्व दिशा में है। जिन्हें भी इस दिशा में यात्रा करनी है, नहीं टाल सकते, बहुत ही जरूरी है, तो फिर दिशा शूल का परिहार अवश्य करें। और इसका परिहार कुछ इस प्रकार है कि दर्पण में अपना मुख देखकर 5 कदम पीछे चलें। भगवान श्री राम, श्री हरि नारायण का ध्यान करें, चिंतन मनन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार से मन में जप करें और फिर इस दिशा में यात्रा आप करें तो निश्चित रूप से निष्कंटक यात्रा रहेगी, शुभ फल प्राप्त होंगे। आज का शुभ समय यानी आज के दिन का वो कालखंड जिसका आपको सदुपयोग करना है वो दोपहर में 3:39 से शाम 7 बजे के बीच में रहेगा। इस कालखंड का, इस समय का पूरी तरीके से सदुपयोग करें। कोई अच्छा काम करना है, ये बहुत अच्छा समय। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से, सूझबूझ से आज अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये मैनेज कर पाएंगे, दिन को व्यवस्थित कर पाएंगे। कोई भी गलत समय, गलत मुहूर्त पे आप कदम उठाने से बचे रहेंगे। अब हम बात करते हैं आज के दिन की विशिष्टता की और आज के दिन के विशेष सरल सटीक उपायों की, जिससे आप अपने जीवन की परेशानियों को खत्म करके उन्नति, सफलता के मार्ग खोल पाएंगे। दर्शकों, आज के उपायों में हम आपको बताएंगे वो सटीक उपाय जिनको करके आप अपने जीवन में कभी भी धन की कमी से परेशान नहीं रहेंगे। सबसे पहले तो ये समझिए कि यदि माता लक्ष्मी को आपको प्रसन्न करना है तो सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान कर श्री सूक्त के 16 पाठ, 1 पाठ पुरुष सूक्त और 11 पाठ कनक धारा स्तोत्र के पाठ करने की एक आदत बना लें। इसके साथ साथ प्रत्येक रविवार की रात्रि में एक स्टील या संभव हो, आपके पास उपलब्ध हो तो चांदी के लोटे में कच्चा दूध और जल मिलाकर अपने सिराने रख लिया करें और अगले दिन यानी सुबह सोमवार के दिन उस दूध मिले पानी को कीकर की जड़ में डाल दें। इस प्रकार से 7 रविवार सोमवार को ये क्रिया आप करेंगे, बहुत बड़ा आर्थिक लाभ आपको होने वाला है इससे। ऐसे ही अपनी तिजोरी में आप जहाँ पैसे रखते हैं, आप जहाँ अगर व्यापार है तो गले में एक स्फटिक का श्री यंत्र और कुबेर यंत्र शुभ योग में जैसे कि सर्वार सिद्धि योग में लाकर उसका पंचोपचार से पूजन कर स्थापित करें
और फिर कुछ छोटे छोटे आपको उपाय करने पड़ेंगे, जैसे कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में अनार की जड़, भरणी नक्षत्र में कुशा की जड़ और रोहिणी नक्षत्र में गूलर की जड़ ले आए और उस यंत्र के पास यानी श्री यंत्र के पास में उसे स्थापित कर दें। और फिर नित्य श्रीम श्रीये नमः, श्रीम श्रीये नमः, इस प्रकार से इस मंत्र का जाप आप करते हुए, सतत जाप करते हुए, बिना गिने, बिना कोई माला हाथ में लिए, और श्री यंत्र पे 11 गुलाब अर्पित करते जाएं, ये मंत्र जपते जाएं। ऐसा करते रहने से जीवन में कभी आपको धन की कमी नहीं आएगी। वो जो तिजोरी है या जो गल्ला है वो कभी पैसे से खाली नहीं रहेगा। ऐसे जिन लोगों की जन्म पत्री में शनि चंद्रमा का विष दोष हो, जन्म पत्रिका में जब शनि और चंद्रमा साथ साथ बैठ जाया करते हैं तो विष दोष का निर्माण होता है। ऐसे लोगों को धोखा मिलता है, नज़र ज़्यादा लगती है, परेशान रहते हैं, उनका कोई मन कोई समझ नहीं पाता है और हमेशा उनके बारे में गलत विचार लोग रख लेते हैं। और ऐसे लोग मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा पीड़ित रहते हैं, खुल के अपने दिल की बात कर नहीं पाते हैं। ऐसे लोग आज पीपल के 5 पत्तों पर कुछ मावे की मिठाई, हर एक पत्ते पे थोड़ी थोड़ी मिठाई रखें और दोपहर में 2:30 से 3:30, ये समय का विशेष ध्यान रखिएगा, 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में माँ भगवती कालिका के मंदिर में इन्हें आप अर्पित करके आएँ। और जब ये क्रिया कर दें तो भगवान शिव जी के ऊपर 1.25 किलो साबुत चावल चढ़ा के आएँ और बहुत ही जल्दी, बहुत यानी समझिए कि 48 घंटे में आपको इसका शुभ फल प्राप्त होने लग जाएगा। इस समस्या से आप बाहर आने लगेंगे, मानसिक रूप से आपको एक शांति का अनुभव होगा, कृपा का अनुभव होगा। ऐसे ही चिंता, तनाव या किसी लंबी बीमारी से ग्रस्त लोग आज के दिन 2 छोटे छोटे उपाय अवश्य करें। एक तो सुबह 11 बजे 18 मिर्च के बीज ले लें, यानी 18 मिर्च के दाने, जो बीज के दाने होते हैं उनको ले लें, 1 गिलास पानी में उन्हें डालें और रोगी पे या जो पीड़ित है उस पर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार इसका उतारा करें और फिर उस पानी को कहीं कचरे में फेंकाएं। और फिर रात को 9:15 बजे पीपल के वृक्ष के नीचे 11 घी के दीपक, गाय का घी होगा तो बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा, 11 गाय के घी के दीपक जला के आएँ और वापसी में जब वापस आ रहे हों तो भगवान शिव जी के मंदिर में दूध की बनी कोई मिठाई अवश्य अर्पित करके आएँ। इससे आपकी सभी समस्याएं दूर होगी, मानसिक शांति की अनुभूति होगी, कोई लंबे समय तक बीमारी चली आ रही है उसमें आराम आना शुरू हो जाएगा। तो दर्शकों, ये थे आज के विशेष उपाय जिनसे आप बहुत सी समस्याओं से बाहर आएंगे, बहुत अच्छा आपको फल मिलेगा, भगवान की कृपा की अनुभूति होगी। अब हम बात करते हैं आज के दिन के विशेष वास्तु टिप्स की। आज के वास्तु टिप में हम बात करेंगे सास बहू के मन मुटाव की समस्या और उसके वास्तु के सिद्धांतों के अनुसार समाधान पर। दर्शकों, आपके जीवन की हर समस्या सीधे सीधे वास्तु विज्ञान से जुड़ी हुई है। जिन घरों में वास्तु के 80% सिद्धांतों का भी पालन हो रहा हो, वहाँ किसी प्रकार के मन मुटाव या लगातार कोई आती बीमारियाँ या आर्थिक तंगी को हमने नहीं देखा है। ऐसी कोई हमारे अनुभव में देखा ही नहीं, कोई परेशान हो रहे हो अगर 80% से ज़्यादा किसी घर में वास्तु ठीक है। जब भी परेशानी होगी तो वास्तु की समस्या निश्चित रूप से निकलेगी। तो सास बहू के बीच में मनमुटाव भी तब हुआ करते हैं जब अग्नि कोण बढ़ा हुआ हो, दूषित हो, यानी कि साउथ ईस्ट में कोई ना कोई समस्या हो, या तो खुला हो, बढ़ा हुआ हो, या वहाँ पे शौचालय बना दिया गया हो। और उत्तर दिशा में भी अगर शौचालय या भारी निर्माण जैसे कोई सीढ़ियाँ वगैरह कर दी तो सास बहू में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। इसके अलावा कमरे के अंदर भी, यानी कमरे के अंदर जब आप जाते हैं वहाँ भी ईशान कोण जो होता है, कमरे का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, वहाँ अगर अटैच लेट बाथ है तो निश्चित रूप से बुद्धि भ्रष्ट होती है, आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और सास बहू में बनती ही नहीं है। ऐसे में आप कुछ छोटे छोटे परिवर्तन करके इन समस्याओं से, इस बड़ी समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ मूलभूत सिद्धांतों का ध्यान रखना है, जैसे कि सास का कमरा हमेशा घर के दक्षिण पश्चिम भाग में होना चाहिए, साउथ वेस्ट में। वहीं बहू का कमरा पूर्वी तरफ यानी पूरब में, ईस्ट में होना चाहिए, या उत्तरी भाग में होना चाहिए, या सास के कमरे के आगे दक्षिण में उनका कमरा हो। सास बहू के कमरे कभी आमने सामने ना हो। अगर ऐसा होता है तो दरवाजे आपस में भेद करते हैं, एक दूसरे को भेदते हैं और उस भेद की वजह से इन दोनों में आपस में टकरार बनी रहती है। साथ ही साथ नई बहू का कमरा भूलकर भी उत्तर पश्चिम दिशा में ना रखें, नहीं तो घर से जल्दी निकलकर अलग हो जाने की उनको एक तरीके की मानसिकता बन जाया करती है। सास और बहू दोनों के बेड कभी भी बबूल की लकड़ी से ना बनाए हो, या ऐसी कोई लकड़ी जिसमें दूध निकलता हो जिस पेड़ में, ऐसी किसी लकड़ी से बेड ना बना हो। साथ ही शयन के समय बेड के ऊपर कोई बीम या दुछत्ती ना लगी हो,
इसका भी ध्यान रखना चाहिए। कमरे में रोती हुई स्त्री का चित्र या महाभारत का चित्र, डरावने दृश्यों का चित्र, लड़ते हुए पशुओं का चित्र, ऐसा कुछ भी नहीं हो, बल्कि सास के कमरे में दक्षिण पश्चिम कोने में यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर में कोई ऊंचे पर्वत का यानी हिमालय का चित्र, बर्फीले शिखर के चित्र लगाने चाहिए या बहुमंजिला इमारत का चित्र लगाना चाहिए। और बहू के कमरे में पूर्व दिशा में या ईशान कोण में बहते हुए झरने का या घास युक्त मैदान की फोटो लगा देनी चाहिए। बहुत अच्छा उपाय है, तुरंत प्रभाव से दोनों की बुद्धि निर्मल और शांत होके और ये समस्याएं खत्म हो जाती है। बहुत ज़्यादा अधिक समस्या बन रही हो तो दोनों के ही कमरों के उत्तर पूर्व कॉर्नर में यानी कि ईशान कोण में पारदर्शक पात्र यानी प्लास्टिक या कांच के किसी पात्र में पानी रख के उसको वहाँ पे रख देना चाहिए, जिसको सुबह शाम थोड़ा थोड़ा उसमें से पानी निकलता रहे। ऐसा कोई प्रबंध हो, यानी ऐसा प्लास्टिक का जार रखें जिसमें नल भी लगाओ तो सुबह शाम उसमें से पानी निकलता रहे। ऐसा करने से बहुत जल्दी ये मनमुटाव समाप्त होकर सास के प्रति बहू के मन में और बहू के प्रति सास के मन में समस्याएं खत्म होकर सास में ममत्व और प्रेम और बहू के मन में सास के प्रति अपनत्व और सम्मान जागृत हो जाता है और बहुत सी बड़ी समस्याएं इसके बाद में जो आने वाली होती है वो टल जाती हैं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की विशिष्टता, सरल किंतु सटीक उपाय जिनसे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं और महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि इस ज्ञान के सदुपयोग से आप अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, तरक्की करेंगे, सुख शांति लाएंगे। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरेट कार्ड के जरिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और आज हम एंजल कार्ड के जरिए जानेंगे 1 से लेकर 9 मूलांक तक के बारे में कि आज की ऊर्जाएं कैसी रहने वाली हैं, क्या कह रहे हैं हमारे एंजल्स और कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 और 1 और 7 को आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 8, तो नंबर 8 की रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं हमारे आज के एपिसोड की। आज का दिन है 9 मई 2022। क्या कह रही हैं हमारी ब्रह्मांड की ऊर्जाएं, हमारे आर्कएंजल माइकल हमें क्या बता रहे हैं मूलांक 1 के लिए। आज का दिन 9 मई 2022 और हमसे कहा जा रहा है आज के दिन की ऊर्जाओं के लिए, देखिए बहुत ही अच्छा जो कार्ड है वो आ रहा है, यू क्रिएटेड दिस सिचुएशन एंड यू हैव पावर टू चेंज इट एंड योर इनर गाइडेंस इज रियल एंड ट्रस्टवर्दी। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन की जो ऊर्जाएं हैं वो सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करती है। देखिए आपका जो अंक है वो है सूर्य का, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है, बहुत सारी चीज़ों को अपनी ऊर्जाओं से परिवर्तित कर देने की जो आपकी क्षमता आपके अंदर है। ऐसे में आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन अगर आपको लगता है कि आप किसी भी ऐसी परिस्थिति में हैं जो कि आपके अनुकूल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके पास ही वो शक्ति है, वो क्षमता है अपने विचारों से, अपनी क्रियाओं से उसको बदल देने की। और ये कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने इंट्यूशन पर पूरा भरोसा रखना है, आपकी अंतरात्मा की जो आवाज़ है उसको आज के दिन आपको फॉलो करना है। तो जो भी अगर आपको लगता है कि आप किसी विपरीत परिस्थिति में हैं तो आप उससे बहुत ही खूबसूरती से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि आपकी इनर गाइडेंस आपको हेल्प कर रही है। और एंजल्स ये कह रहे हैं कि आज के दिन आपकी जो भी इनर गाइडेंस आएगी आपको उसे फॉलो करना ही है यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 9 मई 2022। क्या कह रहे हैं आर्कएंजल माइकल मूलांक 2 के लिए। और आर्कएंजल माइकल कार्ड से हम निकाल रहे हैं और मूलांक 2 के लिए रीडिंग आ रही है, You are on the right path, you and your loved ones are safe। तो आज के दिन आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपके मन में बहुत समय से ये प्रश्न चल रहा है कि कहीं मैं सही तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो ये गड़बड़ हो जाए, कहीं ऐसा ना हो वो गड़बड़ हो जाए, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता देना चाहती हूँ। देखिए ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड हमारी जो फ्रीक्वेंसीज जो होती है, हमारी जो वाइब्रेशंस होती हैं, हमारी जो संवेदनाएं होती हैं, उसके ऊपर जो है वो हमें उत्तर करता है। तो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि आपको भय से सोचना बंद करना होगा, फियर बेस्ड थॉट्स को आपको खत्म करना होगा और लव बेस्ड थॉट्स को आपको अपनाना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पूरी तरह से जो है सही मार्ग पर जा रहे हैं। जो आपका भीतर का डर है किसी भी कार्य को करने से पहले, यदि आप नौकरी पेशा हैं और आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके प्रोजेक्ट को सराहना मिलेगी या नहीं, आपके बॉस जो हैं आपके काम से खुश होंगे या नहीं, तो क्लियर सी बात कही जा रही है आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं। आज आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, उसी को आपको फॉलो करना है।
आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 9 मई 2022। आर्कएंजल माइकल हमें क्या बता रहे हैं आज के लिए, और हमसे कहा जा रहा है मूलांक 3 के लिए जो कार्ड है वो है इनोसेंस और न्यू बिगनिंग एंड फ्रेश स्टार्ट। तो आज के दिन आपसे कहा जा रहा है आज का दिन नए कार्यों को शुरू करने का दिन है, नए कार्यों की शुरुआत करने का दिन है। और आपसे ये कह रहे हैं कि आज के दिन आप पूरे अपने आप को सरेंडर कर दीजिए परमात्मा को या अपने इष्ट देव को या ब्रह्मांड को। आपका भाव जिसमें भी है, आप जिस भी परमात्मा को मानते हैं, भगवान को जिस भी नाम से पुकारते हैं, आज के दिन आपको कंप्लीटली उन्हें अपने आप को सरेंडर कर देना है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत आज के दिन आप बिल्कुल कर सकते हैं और पूरे प्रेम और करुणा के। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, इतना इनोसेंट, इतना भोला होता है कि वो अपनी हर चीज़ को ना अपने माता पिता को सौंप देता है, परमात्मा को सौंप देता है। उसको ये विश्वास होता है कि जो माता पिता मुझे हवा में उछाल रहे हैं वही गोदी मुझे जो है वापस से पकड़ लेगी। उसको विश्वास होता है, इसलिए जब माँ बाप उछालते हैं ना तो वो रोता नहीं बल्कि वो हंसता है। तो ठीक उसी प्रकार से आपको भी परमात्मा के ऊपर इतना भरोसा रखना होगा जैसे कि एक बच्चा अपने माता पिता पे रखता है, क्योंकि आज का दिन जो भी आप कार्य शुरू करेंगे वो आपको सफलता ज़रूर दिलाने वाला है। नई बहुत सारी चीज़ें शुरू होंगी, आपको आगे बढ़ के अपॉर्चुनिटीज़ आज के दिन आ सकती हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। आर्कएंजल माइकल क्या बता रहे हैं मूलांक 4 के लिए 9 मई 2022। और आर्कएंजल माइकल बता रहे हैं मूलांक 4 के लिए लेट गो ऑफ फियर नाउ, दिस सिचुएशन इज ऑलरेडी रिजॉल्व। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि जो भी कोई भय की स्थिति आपकी है या कोई भी आपका काम बिगड़ गया हो पिछले कुछ दिनों में, तो वो कह रहे हैं कि अब आपको डरने की, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी कोई परिस्थिति आपके जीवन में नकारात्मक परिणाम लेकर आ रही थी वो ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुकी है। वो जो भी परेशानी थी वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गई है या आज के दिन जो है वो पूर्णतया समाप्त हो जाएगी। आज के दिन ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके लिए ठीक नहीं है, आज उसका निराकरण होने का दिन है। यदि हम यूं कहें कि किसी भी प्रकार का वाद विवाद कोर्ट में चल रहा हो, कचहरी में किसी प्रकार का, तो आज के दिन जो है उसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो भी पॉजिटिव मिलने वाला है। यदि आज के दिन कोई विद्यार्थी जो हैं वो अपने रिजल्ट के लिए कोशिश कर रहे थे तो उनको सकारात्मक परिणाम ही प्राप्त होंगे। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 9 मई 2022 मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है। आर्कएंजल माइकल बता रहे हैं आज के लिए You and your loved ones are safe and this situation is already resolved। कहीं ना कहीं कार्ड जो है वो रिपीट हुआ है और आपसे कह रहे हैं कि आपको लग रहा है अगर किसी भी तरीके कोई आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको अपने परिवारजनों की चिंता है, किसी प्रकार की रोग व्याधि बीमारी की कोई भी ऐसी परिस्थिति है आपके परिवार में, तो कहीं ना कहीं अब जो है वो हीलिंग की तरफ बढ़ रही है। आपके परिवार वाले पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आप कंप्लीटली सुरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो भी कोई कार्य जो है आपकी चिंता का विषय बना हुआ था वो आज के दिन कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी होगी या सॉल्व आज के दिन हो जाएगी। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 9 मई 2022। आर्कएंजल माइकल क्या कह रहे हैं मूलांक 6 के लिए 9 मई 2022। और हमसे कहा जा रहा है इट्स टाइम टू लीव दिस अनहेल्दी सिचुएशन एंड पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट पॉजिटिव रिजल्ट्स। आपसे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आप जो भी कोई ऐसा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं या तो आप नया कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज का दिन ये सब कार्यों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आज के दिन कोई भी नया काम आप शुरू ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के दिन जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस में चल रही है। आपको अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है, आपको अपने विचारधाराओं को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आप अपनी विचारधाराओं को सकारात्मक रखेंगे तो ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। तो आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 9 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 7 के लिए। और आर्कएंजल माइकल हमें बता रहे हैं मूलांक 7 के लिए कहा जा रहा है
हैव कॉन्फिडेंस, लेट गो ऑफ द फियर नाउ। आपसे कहा जा रहा है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है, किसी प्रकार के भय से अपने आप को मुक्त करें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आज काम करें, सफलता ज़रूर आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि आपके कार्य क्षेत्र में, यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में आप जो भी कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे या जो भी आप जो अपनी लोगों के बीच में जो आप कहेंगे, कम्युनिकेशन की खास तौर पर मैं यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो कम्युनिकेशन की आ रही है कि आज के दिन जो भी आप कम्युनिकेट करेंगे, यदि आप मीडिया क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, मनोरंजन के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, खास तौर पर जिनका बोलने का कार्य रहता है, तो कहा जा रहा है कि आज जो भी आप कार्य करें वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ करें तो आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 9 मई 2022 मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है। और आपसे बताया जा रहा है, Your inner guidance is real and trustworthy and lean on God and angels for the support। आज के दिन आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग पीरियड है, आज का जो टाइम है बहुत चैलेंजिंग वाला है, तो कहीं ना कहीं आपको एक तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए। आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा लोगों से सुझाव नहीं लेना चाहिए, ऐसी स्थितियाँ कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं। आज का दिन जो आपकी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हौच पौच है, अत्यधिक काम रहने वाला है और कन्फ्यूजन की स्थिति बहुत ज़्यादा बनने वाली है। और उस कन्फ्यूजन की वजह से क्या होता है, सारे काम पूरे भी नहीं हो पाएंगे और एंजाइटी डेवलप हो जाएगी। तो आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन जो भी है ना, आपकी जो एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं आप जो परमात्मा पर भरोसा रखिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को आप फॉलो कीजिए, जो भी आप काम करना चाह रहे हैं उसके लिए। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 9 मई 2022 मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है। मूलांक 9 की जो एनर्जीज होती हैं बहुत हाई होती हैं। आर्कएंजल माइकल क्या बता रहे हैं, 9 तारीख है, 9 ही मूलांक है और हमसे कहा जा रहा है, अगर आप किसी भी प्रकार से डर की ऊर्जाओं में रहने वाले हैं, आप सोच रहे कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो जब भी हमारी मैनिफेस्टेशन एनर्जी यानी कि मनोकामना पूर्ति की जो ऊर्जाएं बहुत हाई स्तर पे जाती है ना, और ऐसे मोमेंट पर अगर हम फियर बेस्ड सोचते हैं तो जो उसका रिजल्ट है ना वो भी नकारात्मक आता है। तो आपसे खास तौर पर कहा जा रहा है, चूंकि आपकी एनर्जीज बहुत हैवी हैं, बहुत हाई एनर्जीज हैं, तो किसी भी प्रकार से नकारात्मक भाव में ना रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो नुकसान लगेगा, लेकिन अगर आप अपनी एनर्जीज पे कंट्रोल करते हैं, उसकी हीलिंग करते हैं, तो सफलता जरूर मिलेगी। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी लोग खुश रहें और सक्सेसफुल रहें। मैं मिलूंगी आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।